हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो करते हैं शुरू श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हरे कृष्ण। हरि हरि। अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच त्वं तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणं विषन्दन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम्। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्लोक नंबर 2। श्री भगवान उवाच कृतस्तवाकस्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 3। कैलव्यं समगमः पार्थ नेतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तयक्त्योत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पुरजारहा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। श्लोक नंबर 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु
है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। श्लोक नंबर 6। न चेत विद्धः कतरन्नो गरीयो यद्वा यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वसिष्ठा प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यक्षेयः श्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम सादि माम त्वाम प्रपन्ना। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बतलाएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। श्लोक नंबर 8। नहि प्रपश्यामि ममापनुधाद यक्षोकमुक्षोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्तमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेशः परं तपः न योतस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। श्लोक नंबर 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसिन्दन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्लोक नंबर 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासूंच नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। श्लोक नंबर 12। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। श्लोक नंबर 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यास्तास्तितिच्छव भारतः। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। श्लोक नंबर 15। यही न व्यथयन्ति ये ते पुरुषं पुरुषर्भ
पुरुष रसभ समो दुःख सुख धीरम सोमृत्यत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। श्लोक नंबर 16। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला। श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम्य यस्यास्य न कंचित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उससे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्लोक नंबर 18। अनंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुदयस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। श्लोक नंबर 19। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। श्लोक नंबर 22। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। श्लोक नंबर 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन कलेदयन्त्यापो न शोष्यन्ति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है ना। कह रहे कि जो ये शरीर है, ये आत्मा है। आत्मा जो हमारी, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। श्लोक नंबर 24। अच्छेदः अयम् अदाह्य अयम् अकलेघ अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलः अयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। श्लोक नंबर 25।
अव्यक्तयम् अचिन्त्य अयम् अविकार्य अयम् उच्यते। तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं सब कुछ। श्लोक नंबर 26। अथ चैन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मितं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्लोक नंबर 27। जात्यस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येथे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। श्लोक नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझ के सुनना और पढ़ना, बहुत अच्छे से इसको श्रवण करना होता है। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर 30। देहि नित्यं देहि नित्यम् अबध्य अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक नंबर 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यार्धी युद्धाश्चेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक नंबर 32। यदृक्षया चोपपन्नः स्वर्गद्वारं पावितं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धं ईदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। श्लोक नंबर 33। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापं वास्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। श्लोक नंबर 34। अकर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। श्लोक नंबर 35। भ्याद्रणादुपरतं मंसयन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।
जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। श्लोक नंबर 36। आवाच्यवादान च बहून वदिष्यन्ति तव हिताः निदन्तः तव सामर्थ्य ततः दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। श्लोक नंबर 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। कृष्ण भगवान अर्जुन से बार बार समझाते हैं कृष्ण अर्जुन को। श्लोक नंबर 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेवं पापम वास्यसि। तुम सुख का दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्लोक नंबर 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वविमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधनं प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पिता पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हरि हरि। श्लोक नंबर 40। न इह भृकं न सह अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। श्लोक नंबर 41। व्यवसायिकतमिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हयन्ताक्ष बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। श्लोक नंबर 42 एंड 43। यमीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगतिपति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। श्लोक नंबर 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहत चेतसां व्यवसाय आत्मिकाः बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। श्लोक नंबर 45। ते गुण्य विषया वेदा नैस्त्रे गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। श्लोक नंबर 46।
यावानर्थ उदपाने सर्वतः समुल्लत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हरि बोल। श्लोक नंबर 49। दूरेण हयवरं कर्म बुद्धियोगादन् संजय बुद्धौ शरणम् अनिवच्य कृपणाः फलहेतवः। दोबारा मैं श्लोक को करूँगी। दूरेण हि अवरण कर्म बुद्धिर्योगात् धनंजय संजय नहीं धनंजय बुद्धो शरणम अनुविच्य कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। श्लोक नंबर 50। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा घोगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्वक्ता मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्लोक नंबर 52। यदाति मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। श्लोक नंबर 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वास्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों को अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। श्लोक नंबर 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्ततधिः की प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ से क्या लक्षण स्थित प्रज्ञ कि क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। श्लोक नंबर 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्लोक नंबर 56। दुःखेषु अनुदिग्रमनाः सुखेषु विगतस्पृशः वीतरागभय क्रोधः स्थितधीमुनिः उच्यते। जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है।
श्लोक नंबर 57। यह सर्वतान् भिस्त्रेस्नेहस्तत्र प्राप्य शुभाशुभं नाभिनंदनी न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। एक बार और मैं श्लोक को बोलूँगी। यह सर्वत्र अनविश्रेह तत तत प्राप्य शुभ अशुभ न अभिनंदती न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। श्लोक नंबर 58। यदा संहरते चायं कुर्मोज्ञानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। श्लोक नंबर 59। विषया विनवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽप्यस्य परं दृष्टा निर्वर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। श्लोक नंबर 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्लोक नंबर 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगास्त संजायते कामः कामत् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। श्लोक नंबर 63। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। श्लोक नंबर 64। रागदेश विमुक्ते तु विषयान इंद्रिये चरन् आत्मवशेः विधे आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति